Brought to you by ITIL Series. ITIL Power Series. Your power play starts now. Sale on 13th February. जो है वही रेट है, आप उसको कहने में मिला लीजिए। सिटी स्कैन की भी बात करता हूं तो जो सिटी स्कैन है उसमें एक भाजपा के विधायक हैं, उनकी 70% भागीदारी है, इसकी भी आपको जानकारी होगी। तो सरकार के पदाधिकारी आते हैं और महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ गैंग रेप जैसे करते हैं। तो और भैया ने कहा कि सरकार के कामों को भी देखें, तो सरकार के कामों को ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से 60 दिन तक उनको बचाया जाता है, मध्य प्रदेश चुनाव में ले जाया जाता है, उनको चुनाव में घुमाया जाता है और लाडली बहन जैसी योजना पर उनसे काम करवाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज बुलडोजर की चाबी कहाँ गई? हो गया क्या बुलडोजर? क्यों नहीं? ये इसीलिए कि भाजपा के लोग थे। अगर भैया का बस चले तो भैया 2 मिनट बाद ही कह देंगे वो भाजपा का है, ये नहीं ये भी कह सकते हैं, भैया ये भी कह देंगे। तो भाजपा का प्रवक्ता नहीं है जिस तरह तुम बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम कांग्रेस के प्रवक्ता हो, ठीक है। इस समय हम मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। यहाँ पर हमारे साथ वो छात्र हैं और बनारस का मिजाज अपने आप में गुरु वाला होता है। कहने को तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर बनारस और तमाम जिलों में जाएगी, लेकिन हमारे साथ वो छात्र, वो युवा मौजूद हैं जो कि देश की आवाज़ माने जाते हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर देश के मिजाज को लेकर इनका क्या कहना है, चुनाव को लेकर क्या कहना है, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या नाम, आपका नाम क्या है? केशव कुमार। क्या लगता है ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, किन मुद्दों को लेकर कोई प्रभाव होगा? प्रभाव तो बिल्कुल होगा। ये लड़ाई राहुल गांधी इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इस देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिसके लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। दूसरी बात है रोज़गार की। हम जैसे छात्रों के लिए, मतलब हमारे जो सीनियर हैं उनको टाइम पे वैकेंसी नहीं आती है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की कमी हो रही है क्योंकि MSME सेक्टर जो है उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई कोरोना के बाद से। और अभी के टाइम में जैसे एब्सोल्यूट नंबर में जो फिगर है रोज़गार का वो भी कम हो रहा है। जैसे रेलवे में भर्ती थी पहले 15 लाख, अब 13 लाख हो गई है। सेना में अग्निपथ जैसी योजना आ रहे हैं, उसमें भी कमी हो रही है। आपको मान लीजिए 30 साल का नौकरी होता था पहले, अब वो भी कम हो गया है। ये सब तो इम्पैक्ट करेगा ही आने वाले टाइम में, जब लोगों को पता चलेगा। मतलब इमोशनल मुद्दे से जब इतर होंगे तो इस मुद्दे पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर और तमाम छात्र संगठनों से भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत। क्या नाम है आपका? अधोक्षज पांडे नाम है। किस संगठन से हैं आप? क्या हम लोग तो ABVP। इनका कहना है कि बेरोजगारी मुद्दा है और तमाम कई सारे मुद्दे हैं, तो इस पर जो आरोप लगाते हैं सरकार पे, आप कितना मानते हैं कि इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, पहले से, बहुत पहले से बेरोजगारी समस्या आ रही है। सरकार धीरे धीरे इसका निराकरण कर रही है, ठीक है। एक ही बार किसी चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता कहीं भी, चाहे परिवार हो चाहे देश हो, कहीं भी। तो धीरे धीरे सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर कम कर रही है। हाँ, मुद्दा है बेरोजगारी का। बहुत सारे युवा हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। धीरे धीरे सरकार दे रही है। बहुत सारे TGT PGT हैं, केंद्र के यूनिवर्सिटियों में नियुक्त है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के BHU में भी आई हुई है, ऐसे आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में निराकरण हो जाए, इसलिए सरकार काम कर रही है इस पर। राहुल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रसून चतुर्वेदी। राहुल गांधी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर, क्या कुछ असर होगा? भारत देखिए कभी टूटा ही नहीं था कि इसको जोड़ने की जो बात चल रही है, ये सब एक प्रपंच है घूमने का। एंजॉयमेंट कर रहे हैं राहुल गांधी अपने दल के साथ, तो इस तरह की कोई यात्रा को हम मानते ही नहीं। हाँ, घूमे फिरे प्रपंच मचाएं, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है 4 चीज़ पे वोट होता है, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, सुरक्षा पे। चारों चीज़ दुरुस्त हो रही है धीरे धीरे, चारों पे अच्छा काम हो रहा है, तो इस पे कोई बात ही करने की बात ही नहीं है। रोजगार भी देखिए पहले से बढ़ा है, हर जगह यूनिवर्सिटी में सीट्स आ रही हैं, लोगों का हो रहा है, यहीं से सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बिहार में कितने लोग हुए, DU में, JNU में, BHU में भी पोस्ट आई हुई है, तो हर जगह लोगों का हो रहा है। तो रोजगारी मुद्दा आपको दिख ही रहा है, शिक्षा भी बेहतर हो ही रही है और स्वास्थ्य भी व्यवस्था आप बेहतर देख ही सकते हैं। यहीं हमारे BHU में देखिए CT स्कैन्स और खुल गए, जगह जगह ज़्यादा CT स्कैन MRI होने लगा, खून की जांच की अच्छी सुविधाएं हो गई, आयुष्मान। आप क्या बिहार की बात कर रहे थे? जिन्होंने कहा कि बिहार में जो रोजगार के अवसर बढ़े हैं, तो बिहार में रोजगार के जो अवसर बढ़े हैं वो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने उस रोजगार के अवसर प्रदान किए लोगों को, न कि वहाँ भाजपा की सरकार थी। तो पहले आप आंकड़ों पे बात करिए, जो आप दावे कर रहे हैं वो उस दावे में कितनी सत्यता है उस पर बात करिए। आपने MRI की बात की, तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी अभी इसके पहले जाँच होती थी सर सुंदरलाल में, वो सरकारी थी। अब ये जांच प्राइवेट हो चुकी है और महंगी हो चुकी है, जो है कि
ब्लड जांच होती थी 100 या 150 रुपए में, अब वो सीधे 250 या 300 की हो चुकी है। तो ये भी नहीं 300 नहीं था, वो बढ़ा है, वो जो है वही रेट है, आप उसको कहने में मिला लीजिए। सिटी स्कैन की भी बात करता हूँ तो जो सिटी स्कैन है उसमें एक भाजपा के विधायक हैं, उनकी 70% भागीदारी है, इसकी भी आपको जानकारी होगी। उसके लिए सुनिए मैं बता रहा हूँ अरे यार फिर वही बात बता रहा हूँ ना मैं, उसके लिए धरना भी हुआ था 2017 में, आपको याद होगा नहीं याद होगा, 8 लोग जेल भी गए थे, उसमें शायद आप भी धरने में थे नहीं थे वो आप जाने, ठीक है। तो ऐसी आप बिना दावों के और बिना तथ्य के बात ना करें। जो तथ्य है कि देश में अभी जो बेरोजगारी दर है वो सबसे उच्चतम स्तर पे है। इन्होंने कहा सुनिए मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनिए मतलब बता रहा हूँ, जो 40 सालों में बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम है। आप जो है कि भारतीय जनता पार्टी की यह नीति है कि अपनी सारी गलतियों किसी के ऊपर थोप देना कि नहीं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कांग्रेस में थी, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। कांग्रेस ने क्या किया भाई, कांग्रेस से मुझे मतलब नहीं है ना। मुझे 2014 में मैंने जब सत्ता सौंप दी भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछूंगा, मैं कांग्रेस से क्यों सवाल पूछूंगा। देश का प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सत्ता उनके हाथ में है, तो मैं राहुल गांधी से सवाल पूछने जाऊँ, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल पूछूँ कि क्यों देश में बेरोजगारी है, क्यों महंगाई है। मैं तो सवाल देश की जो सत्ता है या जो पार्टी है सत्तासीन है देश पे, उससे ना मैं सवाल पूछूंगा। अगर मैं मोदी जी से ना सवाल पूछूंगा कि देश में महंगाई क्यों है, देश में बेरोजगारी क्यों है, इसका क्या सल्यूशन है। आपको कौन सा सल्यूशन दिखता है, कौन ये महंगाई दूर कर सकता है? देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कौन महंगाई दूर कर सकता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में कोई बयान देना, कुछ भी कहना उचित नहीं है। कोई भी पार्टी सत्ता में है तो उससे सवाल किए जा सकते हैं, आप उसके सल्यूशन के लिए, उसके निराकरण के लिए आपकी क्या नीतियाँ हैं और क्या प्रभावी होंगी, वो आने वाले भविष्य में होगा। जब देश में, जब उन्होंने मोदी जी ने कहा कि देश में अमृतकाल चल रहा है और ये अमृतकाल 2047 तक चलेगा, तो मैं 2047 तक का या तो वेट करूं कि अमृतकाल खत्म होने के बाद सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधर जाएंगी, या तो मैं अभी देश की सरकार से सवाल पूछूं कि मैं अमृतकाल का वेट करूं। सिर्फ आपके कहने का क्या मतलब है मैं अमृतकाल का वेट करता रहूं। आपका नाम क्या है? मैं नाम राणा रोहित। इनका कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की है वो सिर्फ घूमने निकले हैं, आपका क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ। देखिए राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो अन्याय के खिलाफ है। वो मणिपुर से स्टार्ट किया गया और मुंबई तक जाएगी। रास्ते में आप जितने भी जगह देखेंगे ना, मणिपुर में बताइए कि बहन बेटियों के साथ क्या हुआ। परसुन भाई एक एक करके मतलब मणिपुर में महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया। वहाँ आज भी जो है अलग अलग शेल्टर हाउस बने हुए हैं जहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी रह रही है, बहुत सारा इन्फेक्शन फैल रहा है और वहाँ स्थिति सामान्य नहीं है, बहुत दुर्दांत स्थिति है। एक दूसरे के लोग दुश्मन बने फिरे हुए हैं और उसमें बताइए कि भाजपा की वहाँ सहमति वाली सरकार है, वो क्या कर रही है, वो पूरी तरह से फेल है। अमित शाह जी गए लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहाँ से यात्रा शुरू होकर परसुन भाई जैसे युवाओं का भी सुन रहे हैं, अधोक्षक भैया की बात सुन रहे हैं कि 8000 फेलोशिप की जगह पे वो फेलोशिप बढ़नी चाहिए। 2006 के बाद आखिर रिवाइज क्यों नहीं हुआ नॉन जेआरएफ फेलोशिप। विश्वविद्यालय के वो तमाम सारे छात्रों की बात सुन रहे हैं कि फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए और मरीजों की भी बात भी कर रहे हैं कि भाई ये जाँच जो खून की जांच होती है, जो किडनी लीवर की जांच होती है, उसकी दाम बेतहाशा क्यों वृद्धि की जा रही। और बड़े भाई ने तो बहुत बड़ा आरोप लगाया कि यहाँ का भाजपा का विधायक जो है सीधे तौर पे संलिप्त है कि वो अपनी पैसे बढ़ाने के लिए जो है वो सिर्फ जो है दाम बढ़ा रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से ऐसे लोगों का सहयोग कर रहा है। तो बिल्कुल हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मुरारी यादव। अच्छा, आपको क्या लगता है इस समय भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, विपक्ष कितना मजबूत दिखता है? क्या विपक्ष इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस समय टक्कर ले सकता है, उनको चुनौती दे सकता है? बिल्कुल विपक्ष लायक है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो बेरोजगारी के खिलाफ कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जो देश में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कर रहे हैं और बेरोजगारी जातीय जनगणना को लेकर कर रहे हैं। यहाँ BHU में ही देखिए कि OBC के बच्चों के साथ हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं दिया गया, इसके खिलाफ राहुल गांधी आवाज़ उठाएंगे। हम लोग मिलेंगे, प्रपोजल देंगे उनको। और यहीं देख लीजिए हमारी ही सरकार बिहार में थी, प्रत्येक 2 मिनट में एक नौकरी देने का काम किया है। और ऐसे ही कर्नाटका में भी सरकार बनी और पूरा विकास का मॉडल्स के साथ विकास लागू किया गया है। ये राहुल गांधी और ये विपक्ष है। तो ऐसा विपक्ष रहेगा तो काहे नहीं, जनता को भी स्वीकार करना चाहिए और सबको स्वीकार करना चाहिए। इस ये जो विपक्ष की बात चल रही है, लगातार कई सारे लोग टूट के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात चली थी, क्या लगता है राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन है उसको संभाल के रख पाएंगे या सब अलग हो जाएंगे? बिल्कुल संभाल के रख पाएंगे राहुल गांधी। ये देश टूटा हुआ है, नए बजट अनाउंस हुए, इसमें 4 मुद्दों पे बात की, महिला पे, गरीब पे,
युवा पीढ़ी पे और अन्नदाता यानी फार्मर पे। यदि आप देखेंगे फार्मरों की सब्सिडी का भी आया, आप महिलाओं कह रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट नीचे गई है, 32% से 19% हो गई, यही विकास हुआ है, लेकिन नीचे की तरफ हुआ है, ये भी ध्यान दीजिए। और यहीं पे यदि आप बात करें स्टूडेंट्स की, यूजीसी 61% कटौती हुई है इसी बजट में। इन आंकड़ों पे बहस नहीं हो रही है। आज फार्मर का सब कोई देख रहा है कि दिल्ली में किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, पूरा लगे हुए बैरिकेड। इनका कहना है कि देश टूटा हुआ है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं। हाँ, ये भाई सही कह रहा हमारा। इसने पहले की किताबें पढ़ी है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को बांट दिया था, वहाँ देश टूटा हुआ था, फिर भाजपा ने आके जोड़ा, लेकिन फिर राहुल गांधी जो निकले हैं फिर वो देश बांट नहीं निकले हैं, बस उसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, क्योंकि ये लोग एक प्रोपेगेंडा रचते हैं बहुत ज़्यादा, फिर चुनाव में आते हैं, फिर चुनाव के बाद चले जाते हैं, क्योंकि आना तो वही सरकार है जो आम जनता को, गरीब किसान मजदूर सबको भला करती है। तो भाई अगर भला नहीं करती है सरकार, दोबारा क्यों आती? और फिर तीसरी बार आने जा रही है, युवाओं के लिए भी काम कर रही है। किसान के भाई ने कहा कि आंदोलन कर, तो 6,000 रुपया भाई किसको जा रहा है हर महीने? आंकड़ा उठा के देख ले, हर 6 महीने पे कुछ साल में जा रहा है ना, उसमें थोड़ा सा मैं अपने बात, साल भर में जा रहा है, वहाँ गलती हो गई। तो राशन तो ठीक है, वो तो गरीबों को जाता है, वो ठीक है, राशन तो मिल रहा है, किसानों को पैसा जा रहा है। इनकी सरकार तो ऐसे जाता नहीं था ऑनलाइन को किसी किसानों को, तो भाई वो सब तो देखेंगे। ये भी हमको लग रहा है किसान परिवार से ही भाई होगा, तो इसके भी परिवार में किसी न किसी को मिल ही रहा होगा, किसी न किसी परिवार में तुम्हारे किसी व्यक्ति को मिल ही रहा होगा। लेकिन ये बात को ये नहीं बता रहा है, ये बस ये कहने ये चाहते हैं कि मोदी, इनका 3 ही चीज कहना है कि मोदी जी सही नहीं है, ये सरकार सही नहीं है, राहुल गांधी लाइए, प्रियंका गांधी को लाइए, सरकार सही हो जाएगी। क्या बात है भाई, बस बार बार तुम उसी की बात कर रहे हो। दूसरे सरकार को भी देखो, विकास कुछ दिन समय दो, विकास देखो। अब तुम बार बार राहुल गांधी को जबरदस्ती खड़ा करना चाहते हो, जो खड़ा हो ही नहीं पा रहे, जिनको खड़ा हो ही नहीं पा रहे हैं, क्या मतलब है? तो ये कह रहे हैं कि हमेशा सरकार के कामों को भी देखें। और भी लोग हैं, क्या लगता है जो अभी नारी सुरक्षा का मुद्दा, जेएनयू का जो मामला, ये माफ कीजिए बीएचयू का जो मामला उठा, क्या मामला था? भाई भैया ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार के कामों को देखे, और हम सरकार के ही कामों को देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार के पदाधिकारी आते हैं। और बिल्कुल ठीक मुद्दा आपने उठाया IIT BHU का, तो सरकार के पदाधिकारी आते हैं और महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ गैंग रेप जैसी घटना करते हैं। तो और भैया ने कहा कि सरकार के कामों को भी देखें, तो सरकार के कामों को ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से 60 दिन तक उनको बचाया जाता है, मध्य प्रदेश चुनाव में ले जाया जाता है, उनको चुनाव में घुमाया जाता है और लाडली बहन जैसी योजना पर उनसे काम करवाया जाता है। तो देख रहे हैं सरकार के इन मुद्दों को भी देख रहे हैं। तो काम कराया जा रहा था, तुम गए थे देखने के लाडली बहन पे काम कराया जा रहा है, जो तुमको बीएचयू में जो घटना हुई बहुत निंदनीय थी, बहुत निंदनीय। वो प्रशासनिक विफलता थी, न शासन क्या, सरकार ने उसको दबाव बना के गिरफ्तारी कराया, लेकिन ये वो 60 दिन तक उसको कौन बचाया? ये पूछती है, भैया से पूछता हूँ मैं भैया से। प्रशासन पे कार्रवाई हुई नहीं, दरोगा सस्पेंड हुए, बहुत सारे लोग कार्रवाई। अब ये कह रहे उनके पास फुटेज नहीं था कि कौन व्यक्ति है, जब उनके पास फुटेज आया, उन्होंने जानकारी जुटाई, अभी वो गिरफ्तार कर लेते थे। लोग कहते हैं जैसे अभी कहीं छात्र को गिरफ्तार होता तो बोलते हैं कि जबरदस्ती उठाया जा रहा है, जो आवाज उठा रहे हैं। बुलडोजर, जब बुलडोजर चलता है तो इनके पेट में कीड़ी होने लगती है, बुलडोजर से भी ये लोग चिढ़ते हैं। प्रशासन अपना बुलडोजर की बात, तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज बुलडोजर की चाबी कहाँ गई? खो गया क्या बुलडोजर? क्यों नहीं? ये इसीलिए कि भाजपा के लोग थे। अगर भैया का बस चले तो भैया 2 मिनट बाद ही कह देंगे वो भाजपा का ही ये नहीं था, ये भी कह सकते हैं, भैया ही भी कह देंगे। तो भाजपा के प्रवक्ता नहीं है जिस तरह तुम बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम कांग्रेस के प्रवक्ता हो, ठीक है, ये बात तय है, ये एकदम बात तय है। तुम भाई को भी पता है, मीडिया वाले अपने बंधु हैं, उनको भी मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी जो 2 महीने कार्रवाई जो भी हुआ घटना बहुत निंदनीय घटना हुई, सबने मिलकर एक स्वर में विरोध किया था, लेकिन तुम इस तरह कर रहे हो। ये यहाँ काफी में जो इसके पहले 2 महीने पहले जो दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसमें IIT के भी बहुत सारे छात्र सड़क पे आए, फिर जो है कि विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे छात्र सड़क पे आए। इसके पहले भी 2017 में एक घटना हुई थी जो छेड़खानी की घटना थी, जिसमें लड़कियों ने आंदोलन किया था और GC त्रिपाठी को यहाँ से जाना पड़ा था। लेकिन ये जो वाइस चांसलर साहब हैं वो किसी छात्र से नहीं मिलते हैं, किसी टीचर से नहीं मिलते हैं, किसी भी कर्मचारी से उनका कोई बातचीत, कोई व्यवहार नहीं है। हम लोगों ने बीच में एक दिन अभी हिंदुस्तान में एक न्यूज़ आई थी, हम 4-5 लोग आए VC आवास पे, तो होलकर भवन में कोई इंटरव्यू चल रहा था, तो हम लोग बैठे थे अपनी मांगों को लेके। वो होलकर भवन से निकल के VC आवास जा रहे थे, तो हमने उनको रोका कि सर हम लोगों की बात सुन लीजिए, 1 मिनट ही सुन लीजिए, लेकिन वो अंदर चले गए। फिर दोबारा जब वो आए, फिर हमने उनको रोका हम लोगों ने
लेकिन उन्होंने हम लोगों की बात नहीं सुनी। तो जब ये घटना हुई उसके बारे में भी गृह मंत्रालय ने इनसे रिपोर्ट मांगी थी। और सोचिए कि ये कितने मजबूत आदमी हैं, मतलब सत्ता का इनके ऊपर कितना जो है कि संरक्षण है कि ये अभी तक यहाँ विश्वविद्यालय में बने हुए हैं इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद। जबकि 2017 में इससे छोटी घटना हुई थी और जीसी त्रिपाठी को यहाँ से रिजाइन करके छुट्टी पे जाना पड़ा था, उसके बाद उनका जो है कि कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो ये भाजपा की सत्ता है, ये जो है कि गुंडों को, जो चरित्रहीन लोग हैं उनको ये संरक्षण प्रदान करते हैं। ये तमाम चर्चाएं हो गई राजनीति को लेकर, मुद्दों को लेकर। आप लोग छात्र हैं बीएचयू के, राजनीति के तरह अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं बीएचयू की, छात्रों की, जूनियर सीनियर्स की, कैसे आप लोग एक दूसरे से विचारधारा की तरह जब बैठ के मिलते हैं तब कैसा माहौल रहता है? बिल्कुल, सभी एक दूसरे को छोटा, कोई अनुज मानता है, कोई अग्रज मानता है, और मनभेद किसी के अंदर नहीं। सब एक साथ बैठते हैं, मिलते हैं, चर्चाएं करते हैं, क्लासरूमों में भी एक ही साथ सब पढ़ते हैं, इसमें कोई ये सीनियर है आपने बहुत सही सवाल नहीं नहीं, अरे एकदम बोलेंगे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो छात्र आप राजनीति की जो एक बाइंडी बनाई जाती है कि लाठी गोली और डंडों की राजनीति है, बिल्कुल नहीं है। हमारा इनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारी एक अपनी परंपरा है, इसमें अग्रज अनुजों का आप कह सकते हैं हम एक दूसरे से सीखते भी बहुत कुछ है। अगर कुछ गलत होता है तो हम कमरे में बैठ के इनसे बहुत लड़ते भी हैं, ठीक है। और कुछ अगर कमी रहती है तो अगर कोई जूनियर होता है तो हम उसे बताने का भी काम करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत कोऑर्डिनेट में आते हैं। हमारी हाँ बहुत मजबूती से कह रहा हूँ कि इनके साथ राजनीतिक मतभेद हैं, विचार आइडियोलॉजिकल मतभेद है, पॉलिसीज़ पे मतभेद है, ठीक है, लेकिन हमारे बीच में व्यक्तिगत विरोध नहीं है कोई ऐसा। और ये देश भर की विश्वविद्यालयों के साथ भी एक ऐसा ही कल्चर है जहाँ भी मैंने गया है। बस एक मीडिया और कह सकते हैं कि जनता में एक वाहपो मचाई जाती है कि हमारे इनके बीच में जो लाठी और गोली वाला संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के बीच में बहुत सामंजस्य। तो बिल्कुल यही जो खूबसूरती है छात्रों की। एक बात और, क्या हॉस्टल में जब आप पहुंचते हैं तब कैसा माहौल रहता है? आप सभी लोग, सभी विचारधाराओं के लोग हॉस्टल में रहते हैं, तब कैसा रहता है? हॉस्टल में सब एक साथ कैंटीन में भी चाय पीते हैं, कमरे में भी रहते हैं, नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, वहाँ भी चर्चा होती है। लेकिन इस टाइप का कोई वैसा माहौल नहीं रहता कि एक दूसरे का दुश्मन हो या विरोध। बात है कि इस विश्वविद्यालय में मतभेद हो सकते हैं, विचारों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। यहाँ सारे लोग एक हैं, सब छोटे बड़े भाई हैं, सबका साथ एक साथ हमेशा बना रहता है। हॉस्टल में हम लोग नहीं, विकास सबका साथ और सबका विकास, तो ये 2014 का मोदी जी का नारा था। अभी देखता हूँ मैं 2047 तक पूरा हो जाता है या उसके बाद भी समय मांगते हैं। और वो मांगे तो 2014 में, मुझे 60 महीने चाहिए, अब तो वो जो है कि 180 होने वाला है। तो बिल्कुल ये पूरी राजनीतिक चर्चा थी, लेकिन जो खास बात निकलकर जो हम देखते हैं कि जो एक खूबसूरती भारतीय लोकतंत्र की, छात्र व्यवस्था की, छात्रों की, गुरु शिष्य परंपरा की, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिखती है, जहां तमाम जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थे राजनीतिक मुद्दों पर वो एक दूसरे को बिल्कुल घेरते हैं। लेकिन जब बात आती है छात्रों के मुद्दे की, जब एक छात्र के तौर पर वो सब एक मिलजुल कर रहते हैं, जैसा कि हमारा भारत देश का रंग दिखता है। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ मैं मोहित कुशवाहा, यूपी तक।